हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं और कैलकुलस का पहला ही चैप्टर दैट इज़ लिमिट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कैलकुलस का एक चैप्टर लिमिट्स जो है वो 11th क्लास में आ जाता है। बाकी इसके अलावा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है ना, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन इनडेफिनेट इंटीग्रल, देन डेफिनेट इंटीग्रल, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। वो सारे चैप्टर्स फिर अपने 12th क्लास में हैं, ठीक है। और लिमिट्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको एक लिमिट का मीनिंग हमारे दिमाग में पहले से ही है ना। बचपन से जो हम लोग लिमिट का मीनिंग पढ़ते रहे, भाई अपनी लिमिट में रहे भाई, हैं। जैसे लड़ाई हो जाती है, भाई अपने लिमिट में रहे, हैं। दोस्ती यारी में भी हम लोग कह देते हैं भाई वो इस लिमिट से नीचे नहीं गिर सकता, है ना। फिर कई बार हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई इसकी लिमिट इतनी है भाई, है ना, बस हो गया इसका, है? तो लिमिट यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ पे हम लोग बात करते हैं। लिमिट का एक मीनिंग हमारे दिमाग में आता है कि भैया इट इज़ बेसिकली द बाउंड्री कंडीशन, है ना। सो क्या मैथ्स में ये जो लिमिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये सच में कुछ इसका एक्सट्रीम कंडीशन से लेना देना है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन से लेना देना है, या फिर ये क्या लिमिट है एग्जैक्टली, हम कौन से लिमिट की बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में लिमिट की बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट के अराउंड लिमिट्स की बात कर रहे हैं, सारी बातें समझेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ही लेक्चर है। और आज हम लोग जो टॉपिक है इट्स वाइडली एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, एग्जैक्टली लिमिट क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है ये, देन कंडीशन क्या है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देन एल्जेब्रा ऑफ लिमिट, है ना, लिमिट्स की क्या एल्जेब्रा है, एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड प्रॉब्लम्स फ्रॉम बेसिक लेवल टू जे मीन्स एंड एडवांस लेवल, ठीक है। तो जरा समझिएगा भैया क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है। सो बहुत ही हौले हौले समझेंगे, आराम आराम समझेंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, तो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, है ना, मैं सीधा ही बात करता हूँ। लेट्स कंसिडर अ फंक्शन, ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन, राइट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। कैन यू टेल मी द फंक्शन की वैल्यू एट 2 क्या होगी? आप लोग मुझे बता सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 2 पे क्या होगी, है ना। तो आप कहेंगे कि यार सर एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, राइट। एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है सर, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि सर जी f2 इज नॉट डिफाइंड। बट स्टिल मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं क्या हूं, मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूं कि चलो यार ठीक है, मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूं कि ठीक है मुझे फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो नहीं पता, बट 2 के अराउंड बता सकते हो क्या? कैन यू टेल मी द फंक्शन के वैल्यू, है ना, कैन यू टेल मी फंक्शन का वैल्यू 2 के अराउंड पे, फंक्शन का वैल्यू 2 के अराउंड, 2 के अराउंड मतलब 2 के अराउंड लगभग फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट है ना। यहां से हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे, है ना, यहां से हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, यानी कि मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं फंक्शन का वैल्यू 2 के अराउंड जो है वो जानूं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो डिफाइंड नहीं है। खैर एनीवेज मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर थोड़े से चेंजेस किए, राइट। मैंने कहा भैया कि ठीक है, अगर x इज नॉट इक्वल टू 2 तो फंक्शन को वी कैन राइट इट एज इट इज x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, एंड एज x इज नॉट इक्वल टू 2 देन x माइनस 2 इज अ नॉन जीरो वैल्यू जो कि हम कट कर सकते हैं फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2। सो एग्जैक्टली मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन टू कंसिडर, मेरे को फंक्शन क्या आ गया भैया, मेरे पास फंक्शन टू कंसिडर इज दिस इज माई एग्जैक्टली दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। ये फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है। मैंने इस फंक्शन का थोड़ा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी, आइए जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, आइए जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं गाइस, ठीक है। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया इसका,
एंड वी नो दैट कि भैया फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितनी आएगी, 1 आएगी ना, 0 पे 1, लाइक लेट्स से अपन ने 1 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक 1 हो गया, और ये लेट्स से मैंने 2 लिया, ये है ना, थोड़ा छोटा ले लूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, ओके, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या किया, सिंपल मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूँ ना, इस वाले को, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 है, राइट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2, फंक्शन की वैल्यू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 2 + 1 3, यानी कि दिस विल बी द केस, ठीक है ना, एंड इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक लाइन खींच सकता हूँ, एक लाइन खींच सकता हूँ कि भैया जल्दी से बताइएगा, मैंने लाइन खींच दी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4, लेकिन फंक्शन तो x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, बेसिकली यहाँ पे एक नॉड आ गया, ठीक है, यहाँ पे नॉड आ गया, यानी कि कौन से लेवल पे नॉड आया है, एग्जैक्टली जहाँ पे ये बेसिकली 4 है, ठीक है, 4 लेवल पे नॉड आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत कर्व है, सॉरी ग्राफ है, और यहाँ से हमको बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिलेगा किसका, लिमिट्स का, है ना, बहुत ही एक अच्छा आइडिया मिलेगा हमको लिमिट्स का, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू, देखिए ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, दिस फंक्शन जो है इट इज x + 2 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, ये वही फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि यार जब x जो है, x 2 को आपके 2 को, जब x की वैल्यू है ना भैया, देखिए इस पे हम लोग x को प्लॉट करते हैं, इस पे अपन y को प्लॉट करते हैं, है ना, तो जरा समझिए, जब x की वैल्यू आपको 2 को, x की वैल्यू आपके 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, यानी कि 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का मतलब 2 के लेफ्ट में, है ना, अपन उसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं, जब x का वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू आपका कहाँ अप्रोच कर रहा है, बताइए, फंक्शन का वैल्यू आपको कहाँ अप्रोच कर रहा है, जब x का वैल्यू आपको 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है ना, दिस इज बेसिकली fx इक्वल टू 4, है ना, दिस लाइन इज fx इक्वल टू 4, तो फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट। अगेन दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, व्हेन x का वैल्यू 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, व्हेन x का वैल्यू 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है भैया, फंक्शन का वैल्यू आपका अगेन 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन। इसी बात को हम लोग लिमिट के सेंस में कहते हैं, किस सेंस में कहते हैं, इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग कैसे बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं कि देखिए जब x का वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, 4। इसको मैथमेटिकली कैसे रीड करेंगे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू जब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की लिमिट, यानी कि फंक्शन की औकात कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है ना, लिमिट औकात में रहे, लिमिट में रहे, है ना, तो इसका मतलब क्या कहा हमने, व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन की वैल्यू किस चीज को अप्रोच करिए, 4 को अप्रोच करिए, दिस इज नॉट द फंक्शन की वैल्यू एट 2, दिस इज द फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, राइट, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू में डिफरेंस होता है, राइट है, ये कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहेगी, फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहेगा, ये इस बात का मीनिंग है बेसिकली, है ना, तो उसको हम लोग लिमिटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से लिखते हैं। फिर इसी बात को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ लिमिट हम बोलेंगे कि देख भाई जब x की वैल्यू 2 को राइट साइड से अप्रोच करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है,
व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट, ये क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट. देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज राइट हैंड लिमिट. ये क्या कहलाता है? राइट हैंड लिमिट. यानी कि हम लोगों ने x को कहां से अप्रोच किया, है ना? x की वैल्यू 2 को कहां से अप्रोच करी? राइट हैंड साइड से. दिस इज द राइट हैंड लिमिट. ये हमको क्या जानकारी देता है कि जब x की वैल्यू 2 को राइट साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन जो है कहां को अप्रोच करेगा. राइट है क्या? और ये जो जानकारी है हमारी, है ना, ये जो जानकारी है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो जानकारी है अपने पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना. तो दिस इज वन ऑफ द बॉक्स, ये राइट हैंड लिमिट हो गया. राइट, एंड दिस इज राइट व्हाट वी कैन से बच्चों, ये क्या है हमारा? दिस गिविंग अस द लेफ्ट हैंड लिमिट नॉलेज, है ना. ये हमको क्या दे रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉलेज, लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, इसने हमको लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये दो बातें क्लियर है क्या? अच्छा बच्चों, ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखना. इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालने वाला हूं. क्या? देखिए, मैंने बोला कि x की वैल्यू जब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन 4 को अप्रोच करेगा, और x की वैल्यू अगर 2 को राइट साइड से अप्रोच करती है तो भी फंक्शन 4 को ही अप्रोच करेगा. राइट है क्या? और इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन कर दूं और मैं कहूं कि भैया x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, आप बोलोगे सर किधर साइड से, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? मैं कह रहा हूं किधर भी साइड से कर ले. तू x को 2 को अप्रोच कर ले भाई, लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, कोई फर्क नहीं पैदा, फंक्शन तो 4 को ही अप्रोच कर रहा है. राइट है क्या? यानी कि ऐसा हम कब कह पाए? जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे और राइट साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन सेम क्वांटिटी को ही अप्रोच करेगा तब. यानी कि इससे हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया. क्या? कि भाई ये हमारे पास क्या था भैया? लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना. यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, राइट, और राइट हैंड लिमिट एट 2, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं भैया? अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब वी कैन से वन थिंग कि यार आप x को 2 को अप्रोच कराओ, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, फंक्शन की वैल्यू तो 4 को ही अप्रोच करेगी. यानी कि अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हुई तो हम ये वाली बात कह सकते हैं, और इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ गई. सोचो ऐसा होता, सोचो ऐसा होता, सोचो मान लो सिचुएशन ऐसी ना होती, मान लो सिचुएशन ऐसी ना होती. सिचुएशन कैसी होती कि भैया 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे मान लो 5 को अप्रोच करता फंक्शन, और 2 को राइट साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन 4 को अप्रोच करता. तो क्या आप ये वाली बात कभी बोल पाते? भैया 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे 5 दे रहा है, 2 को राइट साइड से अप्रोच करने पे 4 दे रहा है, तो क्या भी आप ये वाली बात कभी आप कह पाते? नहीं कह पाते. आप कहते कि यार 2 को अप्रोच कर रहा है तो सर किधर से भी अप्रोच कर लो, लेफ्ट से चाहे राइट से, फंक्शन किसी एक जगह पे अप्रोच करना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. लेफ्ट से अप्रोच करने पे कहीं और अप्रोच कर रहा है फंक्शन, और राइट से अप्रोच करने पे फंक्शन कहीं और अप्रोच कर रहा है. तो ये एक बात हम कभी नहीं कह पाएंगे. यानी कि इस तरह से कोई एक लिमिट हमारी किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. राइट है क्या? यही आधार है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, है ना. क्या होना चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों? इक्वल होनी चाहिए, तभी लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है. तो हमने आपको थोड़ा सा क्या बताया कि यार ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है. और अब जो आपका असली मुद्दा था, फंक्शन की वैल्यू 2 के अराउंड, तो अभी आप क्या बता रहे हो कि भैया आप 2 के अराउंड पहुंचो, तो आप जैसे ही 2 के अराउंड पहुंचोगे फंक्शन आपको 4 के अराउंड वैल्यू देगा. आप x की वैल्यू 2 के अराउंड पहुंचो तो फंक्शन आपको 4 के अराउंड वैल्यू देगा. यही तो वो कहना चाह रहा है, यही तो वो कहना चाह रहा है. ठीक है, क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब यहां पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ लिया. अब मेरी बात समझिएगा, एग्जिस्टेंस वाला फॉर्मूला एक अच्छे तरीके से फॉर्मलाइज करके लिखते हैं अगले पेज पे. और दूसरी बात
कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहां तो चलो ठीक है, ये ग्राफ को देख के अपन ने कुछ देख के बता दिया है ना, इजी ग्राफ था तो देख के ही विजुअली अपन ने नोटिस कर ली थी चीज़ें। लेकिन मैथमेटिकल टूल क्या है, मैथमेटिकल टूल क्या है कि हम कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी है ना विचार विमर्श करते हैं अगले पेज पे। पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कह रहा कि फॉर अ फंक्शन, है ना, कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, राइट। कह रहा है इफ एट x इज इक्वल टू a, है ना, किसकी बात चल रही है, हम लोग x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं। कह रहा है इफ एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट a, और मान लो ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो गई, L के इक्वल। कह रहा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट a, देन लिमिट एट a विल एग्जिस्ट, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a विल एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। एंड जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, है ना। देन देखिएगा इस बात को अपन थोड़ा सा स्क्वीज करके लिखेंगे। कह रहा भैया अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स विल एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू l, एंड इज इक्वल टू l। मतलब क्या कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हुई, है ना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हुई, देन लिमिटिंग वैल्यू of the function at x equal to a, है ना, limiting value of the function at x equal to a will exist and will be equal to L only, है ना, will be equal to L only। क्लियर है भैया बात, इज इट क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे। भैया हमको लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और वो निकलेगी कैसे ये हमको सीखना पड़ेगा, ये हमको सीखना पड़ेगा। तो आइए जरा इतनी बात करके अब अगले पेज पे फिर से चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए तो देखिए अब अगले पेज पे हम लोग लिख रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ, देखिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिफरेंट जो टॉपिक्स या डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट्स, फिर देन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, देन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, देन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की लिमिट्स, है ना, एल हॉस्पिटल रूल, देन सैंडविच थ्योरम, है ना, देन एक्सपेंशन फार्मूला। तो यानी कि डिफरेंट सिनारियो में हम लोग लिमिट्स को निकालना ही सीखेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपली किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का बेसिक मेथड क्या होता है, राइट। सो इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको सीधा हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको समझाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करने का क्या तरीका है। देखिए एक बात समझिए, एक फंक्शन लेते हैं और अभी आपका जान पहचान का फंक्शन इट इज x प्लस 2 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। ये अभी ताज़ा फंक्शन अभी आप पढ़ के आए हैं, तो इसी के अराउंड ही बात कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस फंक्शन का ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था। इट इज़ 0 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, और 1 पे वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके का ग्राफ हो गया, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हो गया, और 2 पे एक्चुअली ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, 2 पे एक्चुअली ये डिफाइंड नहीं होगा, ओके, 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। और ये वैल्यू 4 3 इट इज़ 2 एंड इट इज़ 1, ठीक है, इट इज़ लेट्स से 3, ओके।
अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मुझे हालांकि पता ही है कि जब x की वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी, बट बात उसकी नहीं है, निकालेंगे कैसे, मैथमेटिकल टूल क्या है। तो मैंने कहा भैया एक काम कर दें, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2। तो अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है ना, वो एक विजुअल बात बताई है, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, जो हम लोग देख पाते हैं वही फील कर पाते हैं, जो हमें दिखता नहीं है वो हमें फील ही नहीं होता। लेकिन अब हम लोग जो नहीं दिखेगा उसको भी फील करेंगे। एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू तो 2 पे डिफाइंड नहीं है, और मैं क्या निकाल रहा हूं कि x की वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू कहां को अप्रोच कर रही है। तो मैथमेटिकली x की वैल्यू 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन 2 के जस्ट लेफ्ट पे तो डिफाइंड हो सकती है ना, 2 के जस्ट लेफ्ट पे तो डिफाइंड हो सकती है ना, जस्ट लेफ्ट पे तो डिफाइंड हो सकती है ना। देखो 2 के जस्ट लेफ्ट पे तो डिफाइंड हो सकती है ना, 2 के जस्ट लेफ्ट पे तो डिफाइंड हो सकती है, बताइए। और 2 के जस्ट लेफ्ट पे डिफाइंड होगी तो अपने को ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी, जो कि 4 तो नहीं होगी बट क्लोज टू 4 होगी, राइट है क्या। और एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मैथमेटिकली क्या होती है, मैथमेटिकली क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट मैथमेटिकली क्या होती है, इट इज एफ एक्स का वैल्यू 2 के जस्ट लेफ्ट पे, एफ एक्स का वैल्यू 2 के जस्ट लेफ्ट पे, 2 के जस्ट लेफ्ट पे। यानी कि भाई फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या बता रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2 हमें क्या बताती है, मैथमेटिकली फंक्शन का वैल्यू 2 के जस्ट लेफ्ट पे, 2 के जस्ट लेफ्ट पे। अब ये 2 का जस्ट लेफ्ट का वैल्यू कैसे लेके आऊं मैं, देखिए 2 का जस्ट लेफ्ट कैसे ला सकते हैं, 2 में से कोई छोटी सी क्वांटिटी घटाओ। अब मान लो ये दुनिया की कोई बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, h इज वेरी वेरी, है ना, वेरी नहीं, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इतनी स्मॉल कि भैया इसकी वैल्यू क्लोज टू 0 है। क्या है, क्लोज टू 0 है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैंने कहा कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो मैं फंक्शन का वैल्यू, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालनी है, 2 पे, तो मैं 2 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा 2 का जस्ट लेफ्ट कैसे आएगा, 2 में से अगर मैं h घटा दूँ भैया, 2 में से, अब देखो बहुत ध्यान से, ये मान लो कोई छोटी सी क्वांटिटी है h, राइट। अगर मैं 2 में से, अब क्योंकि यहाँ पे आप विजुअली इसको देख नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे, बट मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, मान के चलिए ये एक छोटी सी क्वांटिटी h है, राइट। इस छोटी सी क्वांटिटी को मैं इतनी छोटी कर सकता हूँ क्या, इतनी छोटी कर सकता हूँ क्या, और उठा के, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इतनी छोटी कर सकता हूँ क्या, और इतनी छोटी सी उठा के मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्या, तो 2 का जस्ट लेफ्ट आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, फिर से देखिएगा भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 का जस्ट लेफ्ट क्या आ रहा है, मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी h घटा दी तो 2 माइनस h आ गया, ये 2 का लेफ्ट आ गया, 2 का जस्ट लेफ्ट आ गया, राइट। और 2 का जस्ट राइट कैसे आएगा, मैं 2 में h जोड़ दूंगा, 2 में मैं h जोड़ दूंगा, राइट। लेकिन अभी ये h मैंने बहुत बड़ा लिया हुआ है, जब ये h क्लोज टू 0 हो जाएगा, जब ये क्लोज टू 0 हो जाएगा, जब ये क्लोज टू 0 हो जाएगा, राइट, तो टेक्निकली ये सिचुएशन आ जाएगी, 2 का जस्ट लेफ्ट और राइट, 2 का जस्ट लेफ्ट और राइट। तो इसका मतलब 2 का जस्ट लेफ्ट कहां से ला सकता हूं मैं, 2 माइनस h करके, तो मैंने 2 माइनस h किया, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं कैसे, फंक्शन की वैल्यू 2 के जस्ट लेफ्ट पे। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि h एक बहुत ही छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि h इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है ना। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन की वैल्यू 2 के लेफ्ट पे निकाली, और कितना लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट। और जस्ट लेफ्ट को ये जस्ट लेफ्ट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने बताया है कि भैया h की वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 0, एंड दिस इज हाउ, है ना, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द
लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हमने 2 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली और ऐसे करके हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब देखिए फर्दर, है ना, इतना काम जब आपने कर दिया, इतना काम जब आपने कर दिया और मुझे जगह की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो मैं फर्दर क्या करूँगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैंने यहाँ क्या किया, फंक्शन में x की जगह 2 माइनस एच रख दिया। तो क्या किया मैंने, 2 माइनस एच रख दिया प्लस 2, और देखो मैंने जब h की वैल्यू 0 रखी तो 2 + 2 4 आ गया। यानी कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम जानते भी थे और हमें दिख भी रहा है कि x की वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, और हमने ये मैथमेटिकली भी निकाल दिया है ना। h की वैल्यू अपन ने 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अपन लिमिट निकालते हैं। देखिए लिमिट निकालने का तरीका क्या है, अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब तक एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है तब तक उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। जब भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म या फिर, है ना, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो उसका री एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो h की वैल्यू 0 रख के अपन ने 2 + 2 4, दिस इज हाउ वी हैव फाउंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अच्छा अब केस आ रहा है भैया किसका, केस आ रहा है किसका, राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का, है ना। सो ये चीज़ें जब हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल में लगाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी, राइट। ओके, बस हम लोग नज़दीक हैं, अब नज़दीक हैं। ओके गाइज, नाउ राइट हैंड लिमिट को हम लोग सीख रहे हैं। सो भैया राइट हैंड लिमिट एट x = 2 की बात चल रही है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, ठीक है ना, एट 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट। अब अगेन x की वैल्यू जब 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 2 को जब राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है। ये अपने को विजुअली दिख रहा है, लेकिन मैथमेटिकली ये वाली बात किस बात के इक्वल है, मैथमेटिकली ये बात इस बात के इक्वल है कि मैथमेटिकली राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, मैथमेटिकली राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, फंक्शन का वैल्यू 2 के जस्ट राइट पे, फंक्शन का वैल्यू 2 के जस्ट राइट पे, जस्ट राइट पे, फंक्शन का वैल्यू 2 के जस्ट राइट पे। यानी कि 2 का जस्ट राइट कैसे जस्टिफाई करेंगे बच्चों, अगेन 2 का जस्ट राइट जस्टिफाई करेंगे 2 + h से, यानी कि हम लोग फंक्शन का वैल्यू अब 2 + h पे निकाल रहे हैं, राइट। जहां 2 + h और हमने जस्ट राइट बोला, जस्ट राइट को जस्टिफाई करने के लिए अपने को यह बताना पड़ेगा कि h बहुत ही छोटा, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यानी कि लिमिट h is very close to 0, right? So this is how we have applied the concept. यानी कि ऐसे हम लोग 2 के जस्ट राइट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 के जस्ट राइट पे वैल्यू निकालना इज राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू x है ना, fx है, तो मैंने x की जगह पे क्या रखना है ना, 2 + h रखना है। तो 2 + h, देखिएगा बहुत ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैं अब f2 + h की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2 + h, x की जगह 2 + h + 2, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो अपन ये कितना जगह 2 और 2 4, h की वैल्यू 0 है नहीं, बट लिमिट निकालते समय अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग आउट द लिमिट, कि हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू निकालते हैं। अगर वो वैल्यू फाइनाइट है ना, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज अगर वो वैल्यू बेसिकली इनफाइनाइट है या इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम उसका री एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज 4, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो वी कैन से कि भाई x = 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू 4 होगी, राइट है क्या बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए, तो फटाफट से ये जानकारी नोट करिएगा, और ये h वाला कॉन्सेप्ट हम लोग काफ़ी जगह इस्तेमाल भी किया करेंगे वाइल फाइंडिंग आउट द लिमिट्स, ठीक है भैया, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस इज इट। फाइनली चलते चलते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, है ना, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फाइनली चलते चलते बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अपन वैल्यू निकालते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ये दोनों सेम बात है, बट ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, ये दोनों डिफरेंट बात है ना, डिफरेंट है, मतलब ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं। जब इक्वल होंगे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी स्टेब्लिश होगी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते, राइट है क्या? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, एक ग्राफ बनाता हूं मैं आपके सामने,
और मैं आपको कहता हूँ कि यार ये फंक्शन का ग्राफ है, राइट, ये, ठीक है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज 1 2 3 4, है ना, और ये देखिए मान लीजिए इट्स 1 2 3 4 5। अगर आप देखोगे तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को आपको देख के पता चलता है कि आप x की वैल्यू, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस ग्राफ को देखिए, आप x की वैल्यू 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से अप्रोच करो, फंक्शन तो 4 को ही अप्रोच कर रहा है। तो हमको लिमिटिंग वैल्यू एट 3 ऑफ द फंक्शन कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, जबकि फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितना है, 2 है ना, फंक्शन की वैल्यू कितना है अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, या फिर लेट्स से 1.5 मान लेते हैं, है ना, 1 2 1.5, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितना है, इट इज 1.5। तो यानी कि आप इसको एग्जाम्पल को देख के भी समझ रहे होंगे कि यार ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ये सेम नहीं होती है ना, ये डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएं तो कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश हो जाती है उस पॉइंट पे। अब जैसे ये ग्राफ जो है आप साफ साफ देख रहे हैं 3 नंबर पे, यानी कि 3 पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, टूट गया ग्राफ टूट गया है ना। अदरवाइज यही पॉइंट अगर यहाँ होता तो क्या हो जाता, इसका मतलब यही वैल्यू f3 के इक्वल भी हो जाती और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी स्टेब्लिश हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए कंटिन्यूटी स्टेब्लिश नहीं हुई है, ठीक है, राइट है क्या बच्चों। चलिए अब लिमिट बेसिकली क्या था, कब एग्जिस्ट करेगा और कैसे अपन इवैल्यूएट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये सारा ज्ञान मैंने आपको दिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो फाइनली हम लोग इसको ऐसे भी सम अप कर सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू हमको 2 के अराउंड वैल्यू देता है, चाहे जस्ट लेफ्ट पे चाहे जस्ट राइट पे, 2 के अराउंड वैल्यू होती है फंक्शन की, है ना। बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू 2 के अराउंड फंक्शन की वैल्यू, अराउंड फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू, है ना, fx की वैल्यू। तो ये हमको सम अप कर दिया हमने, ठीक है। एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर लेंगे स्टार्टिंग से ही, चलिए स्टार्टिंग से एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने एक फंक्शन लिया जिस पे फंक्शन 2 पे नॉट डिफाइंड था, फिर हमने कहा कि 2 के अराउंड ही वैल्यू बताओ, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर हमने ग्राफ ड्रॉ किया और हमने देखा कि x की वैल्यू 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू 4 को, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आइडिया पता चला हमको। फिर x की वैल्यू 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट का पता चला। यहाँ से पता चला कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तब हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को एग्जिस्ट कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। फिर अगले पेज पे हमने यही सेम बात लिखी कि भैया अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी और एल के ही इक्वल होगी, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। फिर हमने बताया कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो मैंने आपको बताया कि भैया एग्जैक्टली यहाँ पे एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 2 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग तो 2 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू, राइट, और 2 पे अगर राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो 2 के जस्ट राइट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको लास्ट पेज पे बताया कि यार फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, दे आर नॉट दी सेम। एक फिगर के माध्यम से भी हमने आपको बताया, समझाने की कोशिश करी, और हमने बताया कि लिमिटिंग वैल्यू 2 के अराउंड फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू एट द x इक्वल टू 2, ठीक है ना। और हमने हल्का फुल्का ये भी बताया कि अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो थ्योरी में हम लोगों ने आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। देखिए मैं इस फंक्शन को एग्जैक्टली अगर आप देखो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, और टेक्निकली आप इसको ऐसे मान लीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ना, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और हमको वैसे भी x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो कह रहा भैया 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 के राइट में जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू
2 माइनस एक्स है। बच्चों जरा चेक करिएगा, 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है, 1 के राइट में फंक्शन ये है। लेफ्ट राइट का कैसे पता चलता है? 1 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट पे आएंगी, 1 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो 1 के राइट पे आएंगी। ठीक है, कह रहा कि भैया इवैल्यूएट करो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 निकालनी है फंक्शन की, और उसके बाद फिर हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी है ना, एट 1 फंक्शन की, और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि भैया ये शो करो कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का केस कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये दोनों लिमिट्स जो हैं आपस में अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप फंक्शन की वैल्यू 1 के जस्ट लेफ्ट पे निकालिए, वेयर एच इज वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अब 1 माइनस एच यानी कि 1 के लेफ्ट वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन ये है, और यहाँ पे आप x की जगह देखिए, f 1 माइनस एच का मतलब क्या है? आप x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे, तो यानी कि आपके पास f 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि आप x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको फर्दर खोलिए भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, पूरा एक्सपैंड कर दीजिए और देखिए क्या होता है। अब जब आप इसको h की वैल्यू 0 है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, ओके, सो इसका फ्यूचर में चल के मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, और खासकर वो तरीका जो आप एग्जैक्टली एल्जेब्राइक स्पेशली पॉलिनोमियल फंक्शन में तो वो तरीका लगा ही सकते हैं, है ना। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल फंक्शन में आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं ना, उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। खैर एनीवेज, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भैया 1 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू 1 के जस्ट राइट पे, राइट। सो वेयर एच इज़ वेरी क्लोज टू 0, तो यानी कि 1 का राइट मतलब ये, तो यानी कि अपने को ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 प्लस एच रखना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप है ना फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं 2 माइनस, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस एच। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस एच। ठीक है, ओके। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे क्या आएगा। इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 2 माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 1 माइनस एच, यानी कि लिमिट इज कमिंग आउट एज 1। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, है ना। ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉट इक्वल हैं। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 और राइट हैंड लिमिट एट 1, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 एंड राइट हैंड लिमिट एट 1 दोनों इक्वल नहीं हैं, है ना, तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 और राइट हैंड लिमिट एट 1 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। दोनों इक्वल नहीं है तो इट विल नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। अच्छा, एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये था, है ना। वैसे जो सही तरीका है, इट इज यू शुड ऑलवेज यूज मेथड ऑफ h, राइट। बट अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस है ना, एवरीबडी नोज दैट 2 माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो बेधड़क अपन डायरेक्ट लिमिट्स भी निकाल सकते हैं, राइट। मतलब कैसे, जरा एक बार समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। इस लिमिट को विदाउट मेथड ऑफ h डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ किस केस में करूँगा? सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन में। ना मैं ट्रिग्नोमेट्री में लगाऊंगा, ना मैं मॉडुलस फंक्शन में लगाऊंगा, ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगाऊंगा, है ना। हाँ, मैं कहीं पे नहीं लगाऊंगा, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में। सो डायरेक्ट, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट मेथड इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। डायरेक्ट मेथड ओनली इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ओनली इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरे को x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए थी ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। मैं कहूँगा कि भैया x की वैल्यू
जब 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप x की वैल्यू 1 रख दो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि देखो यही वैल्यू आ गई आपके पास जो आपके पास यहाँ आई थी, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन ओनली इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आप डायरेक्ट निकालेंगे, अदरवाइज तो आपको मेथड ऑफ h ही लगाना है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, मतलब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो 1 को जब पॉजिटिव साइड से अपन अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स, तो ये प्लस साइन हटा के 1 के राइट साइड वाला फंक्शन लग देना है। और फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो देखो वही राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है ना। सो ओनली इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस वी कैन यूज द डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द लिमिट एज वेल, है ना। बाकी तो अपने पास वी विल ऑलवेज प्रीफर टू यूज मेथड ऑफ एच, है ना। मेथड ऑफ एच क्या होता है, एक्यूरेसी का स्टेप होता है। बेसिकली मेथड ऑफ एच हमको बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आंसर देता है, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, सो चलें क्या, फर्दर बढ़े क्या, आ रही है बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, कह रहा फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ भैया एट x इक्वल टू 4, है ना। x इक्वल टू 4 बोला ना भैया, तो x इक्वल टू 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो यानी कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे, 4 के जस्ट लेफ्ट पे। भैया 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए ना, तो 4 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन का वैल्यू, वेयर h इज वेरी क्लोज टू 0। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, व्हेन ये जो x है आपका, राइट, जब ये 4 नहीं है, यानी कि अभी आपका ये x 4 नहीं है, क्योंकि 4 माइनस h 4 नहीं हो सकता, 4 माइनस h 4 नहीं हो सकता, तो आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करोगे, राइट। और आप x की जगह क्या रखोगे 4 माइनस h, तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो 4 माइनस h माइनस 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4, राइट है क्या। और 4 से 4 गया और लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, मॉडुलस क्या करता है, माइनस h को भी देखिएगा बहुत ध्यान से, इधर खत्म हो गया, मॉडुलस माइनस h विल कम आउट एज इक्वल टू h, है ना, बिकॉज h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इधर अपन h रखेंगे और नीचे माइनस का h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज माइनस 1। सो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो h कहीं भी जाता रहे, माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा ना भाई, माइनस 1 की वैल्यू तो माइनस 1 ही रहेगा ना, h क्लोज टू 0 जाए या कुछ भी जाए तो ये माइनस 1 ही रहेगा, राइट। यहाँ से हमने एक बात और भी सीखी कि भैया लिमिट x टेंड्स टू एनीवेयर, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भैया, x कहीं भी जाता रहे, x कहीं भी जाता रहे, ठीक है ना। क्लियर है क्या? तो ये माइनस 1 हो गया। अच्छा, अब मैं ये तो मैंने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे भैया x इक्वल टू 4 पे, यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा भैया, x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव fx, यानी कि 4 के जस्ट राइट पे मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहता हूं, वेयर h इज वेरी क्लोज टू 0, वेयर h इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, 4 प्लस h, यानी कि ये क्वांटिटी 4 नहीं है, 4 प्लस समथिंग है, तो जब x 4 नहीं है तो इसका मतलब यही वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और x की जगह क्या रखेंगे अपन 4 प्लस h रखेंगे, तो इसका मतलब 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4, तो ये 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, मॉडुलस h तो वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉडुलस h यानी कि h ही आ जाएगा, है ना भैया, मॉडुलस h भी h ही आ जाएगा, और ये अपॉन h था ही, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h 1, और h कहीं भी जाता रहे 1 तो 1 ही रहेगा, बट क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 4 fx विल नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि लेट एफ एक्स बी दिस फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। लिमिट अगर एक्स इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अगर हम लोग जैसे पीस वाइज फंक्शन है ना, 2 टुकड़ों में डिफाइंड है, तो 0 और 0 के राइट में ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 0 के राइट में फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस a। ठीक है बच्चों, नाउ अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना x इक्वल टू 0 पे, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 एंड राइट हैंड लिमिट एट 0 बोथ वुड बी इक्वल, है ना, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट एट x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो लिमिट एट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं एट 0 पे, तो यानी कि 0 के जस्ट लेफ्ट पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 0 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, और वेयर h इज वेरी क्लोज टू 0, दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट। अच्छा 0 माइनस h यानी कि 0 के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू है ये, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जहां पे भी x है, जहां पे भी x है वहां पे मैं माइनस h रखूंगा, है ना, मॉडुलस माइनस h प्लस a। सो इट विल बी finally it will come out as limit h tends to 0, it is modulus minus h is h, right, plus a, और ये तो आंसर a ही आ जाएगा, राइट। और राइट हैंड लिमिट की अगर अपन बात करते हैं, लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव एफ एक्स, राइट। एक बार अगर हम लोग एक्सपर्ट हो जाए तो हम लोग कुछ स्टेप्स को मेंटली भी सॉल्व करके फिर स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 प्लस h की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉस और यहाँ पे 0 प्लस एच है ना, बल्कि आई शुड राइट इट एज, फिलहाल तो मेरे को इसको f 0 प्लस एच लिखना चाहिए, और नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस एच यानी कि 0 के राइट में जो फंक्शन है यहाँ पे प्लस h रखूंगा तो कॉस इंटीग्रल पार्ट ऑफ h। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स कि h क्या है, एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट है क्या। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेगा, कितना स्मॉल, लेट्स कंसीडर द वैल्यू एज 0.000001, है ना। अब अगर यही वैल्यू लेट्स से इंटीग्रल पार्ट में आ जाए, है ना, अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ h की बात करूं तो क्या 0.0001 का इंटीग्रल पार्ट 0 नहीं आना चाहिए, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट इज cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1, सो a, है ना, क्योंकि दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से a इक्वल टू 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ रहा है आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। a की वैल्यू 1 आ गई। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ना, जेईई एडवांस में पूछा गया है 2019 में, तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन तो बढ़िया होते ही हैं, है ना। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमेशा ट्राई किया करो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे एडवांस का, चाहे बेसिक क्वेश्चन हो, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता तो चले एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, है ना। चलिए, तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है कि वे एफ आर टू आर बी अ फंक्शन, वी से दैट एफ हैज़ द प्रॉपर्टी 1 इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। मतलब समझो, कह रहा किसी भी फंक्शन को हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन पे वो प्रॉपर्टी जस्टिफाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी, अगर ये एग्जैक्ट लिमिट उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर जाएगी और फाइनाइट हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर वो फंक्शन इस पर्टिकुलर लिमिट को एग्जिस्ट कर देता है और फाइनाइट वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि भाई फंक्शन की प्रॉपर्टी 2 भी जस्टिफाई हो गई।
कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, और यहाँ पे हमको 4 डिफरेंट फंक्शन दे रखे हैं जिसके हमको देखना है कि इन फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये वाली लिमिट्स किस केस में एग्जिस्ट कर रही है और किस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हमको चेक करना है। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को लिमिट का अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्विकली इसको सॉल्व कर सकता है ना, रफली इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक जो जिसको बोलते हैं हम लोग जो है जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी 1 है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी 1 है ना, पहले उसको चेक करते हैं, फिर प्रॉपर्टी 2 वाले सारे ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सो अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, पहला ही फंक्शन मैं चेक कर रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2/3, है ना, ये फंक्शन लिया मैंने, ठीक है। अच्छा मुझे कौन सी लिमिट चेक करनी है, मुझे ये वाली लिमिट चेक करनी है। अच्छा ये वाली लिमिट चेक करनी है तो ये एग्जिस्टेंस की बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे, क्योंकि एग्जैक्टली अभी देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एच में दे रखा है, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। फिलहाल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, राइट, हम चाहें तो हम इसको इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमको 0 पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है, 0 पे लिमिट्स चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका एग्जिस्टेंस चेक करना हुआ, अगर हमें इसका एग्जिस्टेंस चेक करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, और अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो देखो बहुत ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन मॉडुलस अंडर रूट मॉडुलस माइनस एच, यही करेंगे भैया, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा भैया, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच, है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस एच पे माइनस f0 अपॉन, जहाँ पे मतलब x है वहाँ पे अपन क्या रख देंगे, बेसिकली प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब फंक्शन क्या है भैया हमारे पास, x की पावर 2/3, तो जहाँ जहाँ पे देखिए इसको तो मैं माइनस एच लिख दूंगा। अच्छा अब जहाँ जहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और f माइनस एच यानी कि माइनस एच की पावर 2/3, ठीक है, और f0 इज 0 अपॉन मॉडुलस माइनस एच, तो प्लस एच ही हो जाएगा। देखो h वैसे भी एक बहुत छोटी सी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मान लो, तो मॉडुलस माइनस एच भी क्या आ जाएगा, h ही आ जाएगा, तो इसको अंडर रूट h लिख सकते हैं, यानी कि h की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली अपन इसको अंडर रूट h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस हटा के, ठीक है। अच्छा माइनस एच की पावर 2/3, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको माइनस एच का स्क्वायर पावर 1/3 लिख सकता हूँ, यानी कि अब इसको h की पावर 2/3 भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने इसको फाइनली क्या लिख दिया बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू एट h टेंड्स टू 0 h की पावर 2/3 अपॉन ये h की पावर 1/2 लिख दूँ इसको, यानी कि h की पावर 1/2 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर जाके, तो ये कुछ जो भी वैल्यू आएगी तो 0 पावर एनीथिंग लाइक 0, इट विल कम आउट एज 0, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, नहीं यार ये बात समझ में, लाइक अगर बहुत ध्यान से देखेंगे फर्दर एक स्टेप और सॉल्व कर लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज h की पावर लाइक 6 3 2 just 6 4 माइनस 3 1, तो 0 पावर 1/6 तो 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा अपन राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, अब राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h यानी कि h पे तो h पावर 2/3 और ये f0 तो 0 ही आ जाएगा अपॉन अंडर रूट मॉडुलस h तो अब h पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस h मॉडुलस माइनस h ये सब h के इक्वल ही आएगा, तो यानी कि h पावर 1/2, तो यानी कि नीचे h पावर 1/2 है ना, तो यानी कि इसको यहाँ से हटा के पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अगेन राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, इसी एग्जैक्ट लिमिट को अपन ने x की फॉर्मेट में लिखा, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट वैल्यू भी दे रहा है ना, 0 और 0 फाइनाइट वैल्यू भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए ये मेरे को समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा, आपको अगर ये चीज़ आती है तो आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं। यही काम अब हमें रेस्ट ऑफ द 3 फंक्शंस पे करना पड़ेगा, है ना।
तो रेस्ट ऑफ द 3 फंक्शंस पे करना पड़ेगा। फिलहाल इसको नोट करिएगा भैया प्लीज़, है ना। अब हमारा जब ये लिखा हुआ ही है प्रॉपर्टी 1 का फंक्शन, तो ठीक है, हम लोग एक और फंक्शन पे चेक करेंगे, क्योंकि सी ऑप्शन में भी एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स हैज़ प्रॉपर्टी 1 बोल रहा है। तो हम लोग जो है अब इतना एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, इतना एक्सप्रेशन चेंज करेंगे बस, है ना, क्योंकि रेस्ट ऑफ द फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा ना भाई, रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ रहेगा ना। चलिए अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है ना, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी 1 के लिए एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स चेक कर रहे हैं। सो मॉडुलस एक्स चेक कर रहे हैं तो जरा वैल्यू देखिएगा भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इट इज एफ माइनस एच पे कितना होगा, मॉडुलस माइनस एच, और मॉडुलस माइनस एच तो प्लस का एच ही दे देगा, माइनस एफ जीरो तो 0 ही देगा, अपॉन मॉडुलस माइनस एच तो प्लस एच ही होता है, और अंडर रूट यानी कि रूट एच हो जाएगा। यानी कि भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट एच, और ये वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। अरे एच की वैल्यू 0, अंडर रूट 0 आ गया। अच्छा इसको देखेंगे भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच यानी कि मॉडुलस एच तो एच ही, माइनस एफ 0 ही, ठीक है, अपॉन अब सिंपल मॉडुलस एच तो एच ही रहेगा, तो अंडर रूट एच, तो ये भी सिंपली आ गए भैया अपने पास अंडर रूट एच, तो यानी कि ये वाली भी 0 आ जाएगी। तो ये भी दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, तो यानी कि ए और सी तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गए। अब बी और डी को चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, बी और डी को चेक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब बी वाले भैया उठा लो, है ना, इसको नोट कर लो भैया, इसको नोट कर लो यार, एक बार नोट कर लो प्लीज़, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फ्यूचर में भी कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर बहुत ध्यान से बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना, ये h की फॉर्म में दे रखा है ना, उससे हो रहा है। अगर आपको ये x की फॉर्म में देता ना तो कंफ्यूजन उतना ना ही होता, है ना, क्योंकि अगर x की फॉर्म में देता तो h तो आप अपने आप डाल देते लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते समय। खैर ये बेसिकली कौन सी लिमिट की बात कर रहा है भैया, एट 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना ये। चलिए इस वाले को चेक कर लेंगे, एक्स मॉडुलस एक्स को, इसको चेक कर लेते हैं, पहले डी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 माइनस एफ 0, और x की जगह तो अपन 0 माइनस एच लिख रहे हैं, तो माइनस एच का स्क्वायर इज एच स्क्वायर ओनली। और राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इट इज एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, और 0 प्लस एच का होल स्क्वायर तो एच स्क्वायर ही हो जाएगा। अब फंक्शन क्या लिया हमने रेफरेंस के तौर पे भैया, इट इज एक्स मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। चचा सुनो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब अगर माइनस एच रखा आपने तो यानी कि माइनस एच इंटू मॉडुलस माइनस एच, तो यानी कि माइनस एच और मॉडुलस माइनस एच तो प्लस एच, यानी कि माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर आएगा, और एफ जीरो तो अपन 0 इंटू 0 ही हो जाएगा ना, अपॉन एच स्क्वायर। तो भैया ये तो देखो बहुत ध्यान से, माइनस का 1 आ गया भैया, माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा माइनस का, और एच कहीं भी जाता रहे -1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, नाउ एच कितना भैया, एच इंटू मॉडुलस एच यानी कि एच इंटू एच स्क्वायर, और एफ 0 तो 0 अपॉन एच स्क्वायर। तो इसका मतलब गाइज ये कितना हो गया, इट इज एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1, तो एच कहीं भी जाता रहे 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज क्लियरली नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, साफ। तो इसका मतलब ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब एक बी ऑप्शन चेक करने को रह गया, उसको भी कर देते हैं, है ना। इस बार आ रहा भी समझ में आपको, क्लियर है ना, यस क्लियर होना चाहिए। अब बी ऑप्शन चेक कर दे, गया बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। साइन एक्स है ना, मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को अवॉइड कर रहा था, मैंने कहा बाद में देखेंगे, इसलिए मैंने ये सबसे लास्ट में लिया। सो
यहाँ पे देखें लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब दिस इज एफ माइनस एच यानी कि साइन माइनस एच, और साइन माइनस एच होता है माइनस का साइन एच, राइट, माइनस एफ 0, अब साइन 0 तो 0 ही होता है तो वो तो लिखने की नीड ही नहीं है, अपॉन एच स्क्वायर। ओके करते हैं इसको सॉल्व, पहले ये वाली लिख लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एच इज साइन एच, एफ 0 इज साइन 0 0 अपॉन एच स्क्वायर। ओके अब देखो बच्चों, एक लिमिट सिखा रहा हूं आपको यहां पे इस चंद्रमा में, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आगे भी सिखाऊंगा मैं आपको, सैंडविच थ्योरम में प्रूफ भी करके दिखाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिलहाल थोड़ी देर के लिए लिख लो ये। तो अब आ जाता है क्वेश्चन में तो क्या ही करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इट इज माइनस साइन एच अपॉन एच लिख दिया मैंने, और 1 अपॉन एच लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि चलो ये वाला तो, ये तो माइनस साइन हो गया, ये वाला लिमिट 1 हो गया, है ना, और 1 अपॉन एच क्या होगा। अब बच्चों 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 मन के सच्चों जरा फील करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच कितना होगा चाचा। एच एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, और अगर ये 1 के अपॉन में चला गया तो काट के कितना बड़ा नंबर आएगा ना, यानी कि लगभग इन्फिनिटी के बराबर, या फिर हम लोग कह सकते हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो यानी कि दिस लिमिट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। सो यहां पे इन्फिनिटी, तो यानी कि इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना, दिस लिमिट इज नेगेटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली दिस वी कैन राइट लिमिट एच टेंड्स टू 0, and this is sin h upon h 1 into 1 upon h, like it is 1 into infinity, that is it is infinity। हालांकि कहना गलत है, -1 into infinity is माइनस इन्फिनिटी, है ना, बट ठीक है कह सकते हैं। मतलब कहना गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी को कहने का मतलब इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी इंटू 2, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, इट ऑलवेज कम्स एज इन्फिनिटी। मतलब सोच के देखो, इन्फिनिटी की हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्फिनिटी है ही नहीं, कोई फाइनाइट नंबर ही नहीं है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट ठीक है ना, ओवरऑल आइडिया इज कमिंग आउट एज नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ऑल्सो हमको राइट हैंड लिमिट चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया था तो फाइनाइट वैल्यू तो आ ही नहीं रहा है। इस आधार पे भी हम लोग बी ऑप्शन को इनकरेक्ट घोषित कर सकते थे। तो सी एंड ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, बट स्टिल इट इज मैनेजेबल, है ना। बाकी अगर आपको आता होगा तो आप तो तेजी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या सीखेंगे भैया, अब हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। क्या सीखेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। चलिए, तो अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहां पे सिखाऊंगा मैं आपको, यस यहां पे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट को देखते हैं बच्चों, है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। कह रहा है क्या कह रहा है कि भाई बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार अगर 2 फंक्शंस हैं, बेसिकली 2 लिमिट है ना, लेट्स से इफ एट x इक्वल टू a, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन fx at x equal to a is let's say L, and limiting value of the function gx, there is another function, उसकी a पॉइंट पे जो लिमिट है वो है m। जरा फिर से सुनेंगे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि there are 2 functions fx and gx, at some point x equal to a their limiting values are L and m, right। तो कह रहा है कि भैया देखो, then कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx प्लस gx एट x इक्वल टू a विल बी व्हाट बच्चों, हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
यानी कि एल्जेब्रा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहा अगर एडिशन ऑफ टू फंक्शन इज देयर एंड वी आर फाइंडिंग आउट द लिमिट एट सम पॉइंट, देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट इन सच मैनर, लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx एट a, देन वी कैन राइट इट एज l प्लस m, है ना, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज l एंड दिस क्वांटिटी इज m। एंड सेम काम जो है हम लोग माइनस में भी कर सकते हैं, राइट। यानी कि अगर माइनस साइन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं और यहाँ पे l माइनस m आ जाता, पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, दूसरी बात वो कह रहा है कि यार अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आपको fx इंटू gx चाहिए, है ना, एट x इक्वल टू a, तो कह रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू a इंटू लिमिट ऑफ gx एट x इक्वल टू a, यानी कि दिस वैल्यू इज l एंड दिस वैल्यू इज m। ऐसे करके अपन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, है ना, लिमिट्स को इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी जोड़ घटा और गुना की बात, डिवीजन की भी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन की भी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन की भी बात हम लोग कर रहे हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड केस कह रहा कि भैया लिमिटिंग वैल्यू एट a ऑफ fx अपॉन gx, देन गाइज वी कैन राइट इट एज, है ना, डिवीजन में भी हम लोग लिमिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx, यानी कि इस तरह से अगर डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस हैं तो भी हम लोग लिमिट लगा सकते हैं, लाइक दिस इज l अपॉन m, बस बशर्ते ये होना चाहिए कि जो आपका फंक्शन जो मतलब ये जो लोअर लिमिट है ना, लाइक दिस m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू m है, राइट, ये 0 नहीं होनी चाहिए इस केस में पर्टिकुलरली, ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग और क्या लगा सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस भी लगा सकते हैं, लाइक अगर आपसे वो कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx मल्टीप्लाइड बाई k, तो उस केस में आप k को बाहर ले सकते हैं और आप सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन fx कंसिडर कर सकते हैं, और ये वैल्यू एग्जैक्टली आपका क्या है, l है, तो kl के नाम से ये वैल्यू आ जाएगी ना, kl राहुल, ठीक है, kl। ओके, इसके अलावा कंपोजिट फंक्शन, है ना, उधर भी अपन लिमिट्स लगा सकते हैं कंपोजिट फंक्शन के केस में। आइए जरा मैं आपको कंपोजिट फंक्शन और वी कैन से फंक्शन पावर फंक्शन के केस में भी अपन ये लगा सकते हैं, राइट है क्या। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वी वांट टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx, राइट, देन इट विल कम आउट एज बच्चों कितना आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, इट इज फंक्शन की वैल्यू at limiting value of x, है ना, limiting value of gx at x equal to a, right, and this you can write limiting value of the gx at x equal to a is m, है ना, so it will be equal to fm, clear है क्या, so it will be equals to fm, clear है क्या, है ना, चलें आगे। ओके, अब आगे चलते हैं, राइट, अब आगे चलते हैं। बस ये भी होना चाहिए कि भाई वेयर एफ एम शुड बी डिफाइंड ना, पता चले फंक्शन की वैल्यू जो है एम वैल्यू पे डिफाइंड होनी चाहिए ना, वेयर एफ एम शुड बी डिफाइंड, है ना, शुड बी डिफाइंड, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो अप्लाई द लॉजिक इन द पावर फॉर्म, है ना, तो मैं पावर के केस में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि लेट्स से इफ दिस इज द केस कि भैया fx पावर gx कि वी वांट टू फाइंड आउट द लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, क्लियर है क्या। सो इट इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a
पावर लाइक दिस इज जी एक्स, ठीक है ना। बोथ शुड बी द फाइनाइट लिमिट्स, और ये हमको पता ही है इट इज एल पावर एम, वी कैन राइट, ये एल है ये एम है, ठीक है। तो फंक्शन पावर फंक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जोड़ में, घटा में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, किस तरीके से हमने लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमें कहाँ काम आएगा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अब लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फटाफट से जरा इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस एक्स माइनस 4, देन एफ लिमिट एट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 ऑफ द फंक्शन हमें बताइए सर। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत ही आसान काम है, ये काम तो हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कैसे, कह रहे हैं कि भैया देखिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, यानी कि 3 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लें वेयर एच इज क्लोज टू 0, राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, नाउ अब जहाँ जहाँ पे x है बच्चों, वहाँ पे आपको 3 माइनस एच लिखना है। क्या लिखना है, 3 माइनस एच, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 माइनस एच माइनस 3 प्लस 3 माइनस एच माइनस 4, है ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या वैल्यू आ जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, h जो है हमारे पास क्या है भैया, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐसे मान लो, तो माइनस 0.001 है ना। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा भाई, माइनस 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल वैल्यू -1 आएगा क्या, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एच, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि जस्ट छोटा इंटीजर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, प्लस इतना, ये कितना हो गया भैया, ये 4, अच्छा अभी मैंने लिमिट नहीं लगाई ना, लिमिट नहीं लगाई, अभी मैं लिमिट लगाऊंगा, 3 माइनस 4, तो यानी कि इट इज माइनस ऑफ h प्लस 1, है ना, 3 माइनस 4 इज -1, तो इट इज लाइक दिस। अच्छा, आपको भी पता है कि h पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो h प्लस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस h प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों को लिमिट लगानी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि व्हेन यू विल अप्लाई h 0, so you will get -1 plus 1 is equal to 0, so the answer you will get as c equal to 0 will be the correct answer। चेक कर लो, क्लियर है क्या, आ रहा है भैया आपको समझ में, लिमिट्स कैसा लग रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा प्लीज। आर यू गाइज गेटिंग द लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, आ रहा है, वंडरफुल लग रहा है आपको, हैं जी, बताइए बताइए। ठीक है, चलें क्या आगे, वंडरफुल। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका जेई में आया हुआ है 2019 में, तो लेट अस जस्ट ट्राई। कह रहा है फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, लेट square bracket x be the greatest integer less than or equal to x, then we have to find out the limit this is equal to what, है ना। ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, है ना, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया, है ना, तो क्वेश्चन को मैं क्रॉस चेक करता रहता हूँ ना, सो दैट कि हमारा लेक्चर के अंदर टाइम वेस्ट ना हो। सो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे मॉड्यूलस x भी है ना, अदरवाइज तो x और x तो कट ही जाएंगे, फिर कोई पॉइंट ही नहीं है ना। ओके, कह रहा फॉर ईच x बिलोंग्स टू r दिस बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे चाहिए, तो सीधा निकालना शुरू करें क्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे x है वहां 0 माइनस h लिख दो, यानी कि -h, और इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h प्लस मॉडुलस -h, और साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h अपॉन मॉडुलस -h, राइट है क्या। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे क्या क्या होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तो भाई को -h अभी रहने देते हैं। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h कितना होगा बच्चों,
इट इज़ -1। क्यों? क्योंकि h आपको पता है 0.0001 छोटा सा नंबर ले लेते हैं, और -0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट यानी कि जस्ट छोटा इंटीजर इज -1, राइट है क्या? सो यानी कि इसकी जगह अपन क्या रखेंगे? -1, और मॉडुलस -h को तो मैं प्लस मॉडुलस h, और मॉडुलस h को भी h ही रख दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन मॉडुलस -h इज साइन -1, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और मॉडुलस -h तो प्लस h ही हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए क्या क्या कट जाएगा ना, देखिए मॉडुलस -h और मॉडुलस h और h ये तीनों क्वांटिटी इक्वल होंगी हमेशा, है ना, ठीक है। सो h से h खत्म हो जा रहा है, ओके, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 - h, राइट, और भाई -1 की मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 - h, और साइन माइनस थीटा, ये साइन -1 इज -sin1। तो अगर हम लोग h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यानी कि इट इज -sin1 शुड बी कम आउट एज द करेक्ट आंसर। सो -sin1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है क्या? यस, सो दिस इज इट। आ रही हैं आपको चीजें समझ में, है ना? आप लिमिट को एग्जैक्टली यूजिंग द मेथड ऑफ h, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ना, एग्जैक्टली लिमिट कैसे निकाल रहे हैं। जैसे इसके प्रीवियस केस में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इस वाले केस में भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। तो बेसिकली अभी हम लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, अभी तक सो फार जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, यही सब चेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x इंटू दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शन एंड देन लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन है, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। तो चेक करते हैं भैया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें कि देखें क्या, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, so it will be limit h tends to 0 f(0 - h), right? so limit h tends to 0, right? आप एक दो स्टेप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन में लिख सकते हो, है ना। तो मतलब मैं तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ा के मतलब पढ़ाने वाले वेज में आपको सॉल्व कराता हूँ, बाकी आप मेंटली 2-3 स्टेप्स स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो 0 - h यानी कि x की जगह मैं -h रखूँगा, ठीक है, e की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h प्लस मॉडुलस -h, और इट इज़ -2, है ना। सो देखिए ये -2 पावर में नहीं है ना, ठीक है, e की पावर है ना समथिंग -2 है, और यहाँ पे मॉडुलस -h और प्लस मॉडुलस माइनस का h, ठीक है, लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। -h तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और हम लोग इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले सकते हैं और थोड़ा सा स्क्वीज़ भी कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, -h एज इट इज़ रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, e पावर, अच्छा इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h बच्चों, आपको भी पता है कि h क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यानी कि -0.0001 अगर देखें तो यानी कि -0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, इट इज़ -1, राइट। सो इट इज़ e पावर -1। अच्छा, मॉडुलस -h तो वापस से +h ही आ जाएगा, -2 अपॉन इट इज़ दिस इज़ -1 एंड +h, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सही मायने में दिस होल एक्सप्रेशन है ना, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर h की वैल्यू आप 0 रखते हो तो 0 इंटू लाइक दिस इज -1 एंड दिस इज e पावर -1 -2, यानी कि दिस होल क्वांटिटी इंटू 0 विल कम आउट एज 0, और 0 इज अ फाइनाइट रियल नंबर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो अपने पास 0 आ गई है, एक बार को हमको मेक श्योर करना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, ठीक है। अगर राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई है ना, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। अदरवाइज अगर अनइक्वल आई तो वी विल टेल कि भैया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। चलिए, तो राइट हैंड लिमिट भी लिखते हैं भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), राइट। सो लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 लाइक, और अगर यहीं पे वापस चले जाएं तो देखिए अब हमको 0 प्लस h यानी कि यहाँ पे प्लस h आएगा, राइट। इट इज़ e की पावर लाइक प्लस h और प्लस मॉड्यूलस h माइनस 2 अपॉन, राइट, वी कैन राइट प्लस h प्लस मॉड्यूलस h, राइट, ऐसे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं फाइनली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ना, वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, दिस इज मॉडुलस, ये प्लस h तो h ही रहेगा। अच्छा, अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ h, अब देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h आपके पास -1 आया, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ h कितना आएगा? इट इज़ 0.001, यानी कि इट विल कम आउट एज 0, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। सो यानी कि वी विल राइट इट एज e पावर 0 प्लस मॉडुलस h, और यहाँ पे खाली e पावर h भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, -2 अपॉन ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ h तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस मॉडुलस h का h। नाउ h से h कैंसिल आउट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो e पावर 0 1 -2 दैट इज -1। तो यानी कि क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, एंड हेंस है ना, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, और इनमें से तो कोई ऑप्शन होगा ही होगा नहीं, राइट। डी, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ठीक है ना। चलिए तो आगे चले क्या? मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि लेक्चर, एज्यूम क्या, ऑब्वियसली लेक्चर का लेंथ थोड़ा सा लंबा जाएगा ही, बट आपको लिमिट क्या है उसका कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टेंस कैसे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए तभी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और डिफरेंट केसेस के या क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग यही सेम कॉन्सेप्ट बार बार लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, है ना, यही हम लोग को क्या करना है, थ्रू आउट द क्वेश्चंस चेक करना है। आइए, सो टोटल वैसे 12 क्वेश्चंस हैं, है ना, ज़रूरी नहीं कि 12 के 12 हम लोग करें, बट कोशिश करते हैं ना, है ना। सो अभी लेक्चर की जो लेंथ है मैं देख पा रहा हूँ, सो समवेयर अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड अभी है। सो ठीक है, अभी 10-20 मिनट और खींचा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, यस। जेईई मेंस 2022, ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा लेट a be an integer, ओके, such that limit x tends to 7 this exist, ओके, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, where integral part of t is what greatest integer less than or equal to t, then a is equal to what। अब अपने को a का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले a एक इंटीजर है, पहली बात, और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी बात, और इन दोनों बातों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भैया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 7 नेगेटिव, राइट, 18 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ, या फिर इस पूरे को अपने को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग fx लिख दें थोड़ी देर के लिए, सो बेसिकली x टेंड्स टू 7 नेगेटिव, यानी कि ये लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी भैया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक एक करके भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f 7 माइनस h, है ना भैया, 7 के जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, इट इज़ 1 माइनस, इट इज़ 7 माइनस h, ठीक है, अपॉन। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अपन काम क्या कर सकते हैं, चाहे तो एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3a, आपको भी पता है कि a एक इंटीजर है, तो 3a भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3a, है ना। इंटीजर को बेसिकली हमने अलग कर दिया ना, आपको हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, x प्लस इंटीजर, है ना, सो बेसिकली इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, और यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस में भी हम लोग कर देते हैं, यानी कि इंटीजर को अपन अलग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए तो यानी कि इस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 माइनस h, है ना, क्योंकि 7 माइनस h लिख रहा हूँ, है ना, ये डिनोमिनेटर पार्ट है भैया, डिनोमिनेटर पार्ट है, माइनस 3a, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा भैया, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यार से देखेंगे,
तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका? इट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज़ 18 ओके माइनस, अच्छा 1 माइनस 7 प्लस h, तो इट इज़ माइनस का 6 प्लस h हो जाएगा बच्चों, है ना, और यहाँ पे 7 माइनस h राइट, और माइनस 3 है। अच्छा इस बात में कोई दो राय नहीं है क्या कि फाइनल आंसर अगर हम लोग बात करें लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 18 माइनस, अच्छा माइनस 6 में अगर कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर आप ऐड करोगे तो माइनस 5.9 हो जाएगा, और माइनस 5.9 का फिर से इंटीग्रल पार्ट है ना, यानी कि जस्ट छोटा इंटीजर माइनस 6 ही आ जाएगा, तो यानी कि दिस वैल्यू विल कम आउट एज माइनस 6 ओनली। और 7 माइनस h यानी कि 6.9, उसका इंटीग्रल पार्ट 6 माइनस 3 है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ गया इट इज़ 24/6 माइनस 3 है राइट, क्योंकि h को रखने की तो जगह है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी कैन डू। अच्छा ये प्रॉपर्टी तो अपन को जानती है ना, तो ये इधर ऊपर कहीं को लगा देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 7 पॉजिटिव fx, यानी कि वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f 7 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 7 प्लस h वी वांट टू अप्लाई, है ना, तो 18 माइनस 1 माइनस, यानी कि यहाँ पे देखिए जहाँ x है वहाँ पे 7 प्लस h लिख देंगे अपॉन x। अच्छा इसको अगर हम लोग मान लो ऐसे ही लिख देते हैं ना, मान लो अगर हम लोग चेंज ना करते तो 7 प्लस h, x की जगह 7 प्लस h माइनस 3 है, इसको सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तो यानी कि इसलिए हमने क्या किया, ये माइनस 3 इंटीग्रल पार्ट है, इसको हमने बाहर लिख लिया, है ना, तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए तो अब फटाफट से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज़ 18 माइनस, ये देखिए माइनस का 6 माइनस h, ठीक है भैया, अपॉन 7 प्लस h का तो इंटीग्रल पार्ट 7 ही आ जाएगा, माइनस 3 है। अच्छा माइनस 6 में माइनस 0.01 अगर हमने ऐड कर दिया तो माइनस 6.01, उसका जस्ट छोटा इंटीजर माइनस का 7, तो यानी कि यहाँ पे इट विल बी माइनस का 7, तो यानी कि कितना आ जाएगा 18 7 25, है ना, 8 7 15 ना, 18 7 25 अपॉन 7 माइनस 3 है। नाउ दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, यानी कि अपने को ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह देख के काम करते हैं, यानी कि जगह अपनी हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, इसको इधर करेंगे, सो गाइज कितना हो जाएगा 25 अपॉन 7 माइनस 3a बराबर 24 अपॉन 6 माइनस 3a, तो 25 छिक्का 150 माइनस 25 दिया 75 a, इट इज़ 7 चौक 28 का 8 का हासिल को 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 है ना, और माइनस 24 दिया 72 a, सो गाइज वी कैन से दैट 150 माइनस 168 और 75 a माइनस 72 a यानी कि 3a, सो इट इज़ 100 माइनस का 18 इज इक्वल टू 3a, सो a इक्वल टू माइनस का 6 कमिंग आउट, a इक्वल टू माइनस का 6 कमिंग आउट, सो क्या हमारा a माइनस 6 आ रहा है, यस, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, जल्दी से बताएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलें क्या। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th भी जेई में पूछा गया है 2020 में, ठीक है। कह रहा लेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ t denotes the greatest integer function less than equal to t if for some lambda belongs to all real number except 1 0, यानी कि lambda can be all real number except 1 0, and कह रहा limiting value of this particular function at x equal to 0 is equal to l, यानी कि कोई फंक्शन है उसकी x इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू l है, कह रहा l की वैल्यू बताओ। ओके सो देखिए क्या क्या, देखिए वैसे तो हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जो है कल से सॉल्व करेंगे ना, कल का जो लेक्चर है वहाँ से हम लोग देखेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में लिमिट को निकालने के लिए हम अप्रोच क्या लगाते हैं। बट स्टिल अगर बात यहाँ पे कर रहे हैं तो कह रहा है कि भाई अगर लिमिटिंग वैल्यू l है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी कोई फाइनाइट वैल्यू हमसे पूछा है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
सो इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कोई लिमिट की, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी होगा। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें एल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फॉर एन इंस्टेंस एक वन ऑफ द फर्स्ट अप्रोच लिमिट निकालने की यही होती है कि भैया हम लोग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके लिमिट निकालते हैं। अगर उसमें कुछ कमी है, इनफाइनाइट वैल्यू है या फिर फॉर एग्जांपल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, राइट, तो हम उसको रीवैल्यूएट करते हैं, है ना, अदर मेथड लगा के। अदरवाइज तो फर्स्ट ऑफ द अप्रोच तो यही होगी भैया कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगा के देखते तो हैं कि भाई लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर x इक्वल टू 0 रखता हूँ मैं, तो यानी कि यहाँ पे 1 ऊपर है ना, 0 और 0, ठीक है ना, और अपॉन लेमडा, राइट, तो मॉडुलस 1 अपॉन लेमडा विल बी योर एल वैल्यू, है ना, सॉर्ट ऑफ। ये हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया भैया, एल का वैल्यू हो गया। लेकिन अब उसके लिए हमें लेमडा चाहिए क्योंकि आंसर तो ऐसा कुछ मैच कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका मतलब हमें अब दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा, यानी कि ये लैम्डा वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक ऑफ कि लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि एक फाइनाइट लिमिट की वैल्यू जब वो पूछ रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट हो रही होगी तभी पूछ रहा है। सो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 एंड राइट हैंड लिमिट एट 0 दोनों को इक्वल करके अपने को लैम्डा का वैल्यू निकालना है और फिर हमारे पास एल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो सिंपल वी कैन से कि भैया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, राइट, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। सो इसका मतलब क्या है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो इट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यानी कि अब आपको क्या करना है, प्लस h रखना है, ठीक है, प्लस h रखना है, लैम्डा माइनस h प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ h। और यहाँ पे देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज़ 1 माइनस x की जगह माइनस h रखोगे आप, है ना, माइनस h, तो ये प्लस h हो जाएगा, प्लस मॉडुलस माइनस h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस x की जगह माइनस h रखेंगे तो प्लस h, और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h। अच्छा, आपको भी पता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h अभी रिसेंटली पीछे लिखा है हमने माइनस 0.01, यानी कि इट इज़ -1, और प्लस h का इंटीग्रल पार्ट 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि 0.01 का इंटीग्रल पार्ट 0 ही हो जाएगा। चलिए तो वैल्यू रखना शुरू करते हैं भैया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज़ 1 प्लस, देखिए मॉडुलस माइनस h भी कितना हो जाएगा, इट इज़ प्लस h ही हो जाएगा, राइट है क्या, तो इट इज़ 1 प्लस 2h, और ये इट इज़ लैम्डा प्लस h, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, -1, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट इज़ माइनस h, मॉडुलस h और माइनस h, मॉडुलस h तो h ही दे देगा आपको, तो ये तो कट गया, तो 1 अपॉन, अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो h होता है वो 0 हो जाएगा ना। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो यू विल गेट इधर साइड 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 मॉडुलस, ठीक है, बराबर यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा मॉडुलस, है ना। सो मॉडुलस x इक्वल टू, अगर मॉडुलस y है तो वी कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो यानी कि वी कैन से लैम्डा 1 अपॉन, देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज, बल्कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मॉडुलस है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मॉडुलस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस लैम्डा। सो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। अब प्लस लैम्डा लोगे तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फिर निकालोगे क्या, तो माइनस लैम्डा लेना पड़ेगा आपको। सो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा, सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, वही 1 अपॉन 2। द मोमेंट लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 2 आई, तो यहाँ पे अगर आप 1 अपॉन 2 रखोगे तो 2 उधर चला जाएगा, राइट, समझ रहे हो। सो इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत ध्यान से देखो, L की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 1 अपॉन 2, सो यानी कि मॉडुलस 2 आ जाएगा, तो आंसर इज 2। सो B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, साफ साफ स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई में प्रीवियस ईयर्स में। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है क्या, चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करेगा। 3 more questions एंड दैट्स इट, है ना, इट विल बी ओवर देन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, चलें क्या, चलते हैं, आइए। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, वो कह रहा था सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 वेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अल्फा डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ओके, यानी कि हमें ए की वो तमाम वैल्यूज चाहिए, है ना, जिससे कि ये लिमिट जो है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए। राइट है क्या भैया, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स देखिए, ए की तमाम वैल्यूज अपने को निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल एक स्थिति तो ये है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी इंटीग्रल पार्ट है ना, ये तो अपने को पता ही है ना कि x प्लस माइनस इंटीजर अगर रहता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर, तो अपन इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यानी कि दिस वी कैन राइट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x। अच्छा, ये माइनस दोनों पे है ना, तो यानी कि +2 बाहर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। राइट, दिस इक्वल टू 0, सो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a और इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x -7 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए स्पेसिफिक वैल्यूज तो चाहिए होंगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फुलफिल करता हुआ, इस पर्टिकुलर लिमिट को फुलफिल करता हुआ x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज तो चाहिए होंगी, है ना। अब x की वैल्यूज का आइडिया जो है वो डेफिनेटली अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमको ऑप्शंस के अंदर x की वैल्यूज a की वैल्यूज का आइडिया मिल रहा है। मतलब a की क्या क्या वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिससे कि ये लिमिट इज इक्वल टू 0 हो जाए। सो a की वैल्यूज का आइडिया अपने को, क्योंकि वैसे भी उसने सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a के ही ऑप्शंस दे रखे हैं ना, यही ऑप्शंस तो दे रखे हैं। अच्छा, ये चारों ऑप्शंस हैं भी एक जैसे, बस फर्क सिर्फ किसका है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का फर्क है। यानी कि अपने को बस ये डिसाइड करना है कि हमको -7.5 इंक्लूड करना है या नहीं करना है, या फिर -6.5 इंक्लूड करना है कि नहीं करना, बस इतना सा डिसीजन लेना है। यानी कि और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब ये डिसीजन लेने के लिए हमको इन पॉइंट पे लिमिट चेक करनी चाहिए, इनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। -7.5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और -7.5 पे राइट हैंड लिमिट और -6.5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर लिया और लिमिट एग्जिस्ट आ रही है और फाइनाइट आ रही है और 0 के इक्वली आ रही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से इनको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने अब 2 पॉइंट चूज कर लिए, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट का इंक्लूजन एक्सक्लूजन की ही लड़ाई है। -7 पॉइंट इंक्लूड करना है या नहीं करना है, -6.5 इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इसी बात की लड़ाई है। तो यानी कि ठीक है, 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए और फटाफट से मैं इन पे गेम खेल जाता हूँ। बट इस बार मैं थोड़ा शॉर्टकट गेम खेलूँगा। क्या गेम खेलूँगा? शॉर्टकट गेम। देखिएगा, -7.5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो -7.5 से जस्ट छोटा नंबर -7.6, राइट। और -7.5 से के ऊपर राइट हैंड लिमिट अगर मुझे चेक करनी है तो -7.5 से जस्ट छोटा नंबर -7.4 ले लेते हैं। दोनों पे चेक करते हैं कि लिमिट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, सो -7.6 अगर लेते हैं हम अपन, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि a की वैल्यू -7.6 लेते हैं। भाई वैसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू, और जस्ट लेफ्ट का मतलब मैंने -7.6 पे निकाल दिया। तो इसलिए अगर मैं -7.6 रखूँ यहाँ पे तो इसका मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, है ना भैया। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। -7.6 का इंटीग्रल पार्ट इज -8, है ना, और -7.6 का डबल कितना हो जाएगा, इट इज 75 दूनी 150 15 15.2। सो इसका मतलब माइनस का 15.2, ठीक है, -7, यानी कि माइनस का 15.2 आपको कितना देगा, माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस 16 यानी कि प्लस का 16 माइनस, यानी कि दिस इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट कमिंग आउट इज इक्वल टू 0 एट -7.5। -7.5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब -7.5 कैन नॉट बी द ए वैल्यू, है ना। तो अब -7.5 जहां जहां पे इंक्लूडेड है उसको हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि -7.5 अगर इंक्लूड होता, यानी कि a की वैल्यू अगर -7.5 होती तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा डन हो गया, इसको तो हमने डन कर दिया। अच्छा, अब -6.5 को देखते हैं, ठीक है, चाहे इसको जिसको हमने डन कर दिया इसको हटा भी देते हैं।
-6.5 पे लेफ्ट हैंड -6.6 और राइट हैंड -6.4, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं ना, -6.6। सो -6.6 पे देखेंगे तो इट इज़ -6.6 पे कितना आ जाएगा, -7 वैल्यू आ जाएगा, और -6.6 का डबल इट इज़ 13.2, माइनस का 13.2 विल गिव यू माइनस का 14 यानी कि प्लस का 14, 14 - 7 = 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही आ रही है, 0 ही आ रही है। बट प्लीज़ प्लीज़ है ना, स्टॉप इट। अपन देखते हैं राइट हैंड लिमिट, -6.4 पे देखते हैं, -6.4 पे ये -7 ही देगा, और -6.4 का डबल इट इज़ 12.8, माइनस का 12.8 आपको देगा, माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस 13 -7, सो -7 14 + 13 इट इज़ नॉट कमिंग आउट इक्वल टू 0, यानी कि ये राइट हैंड लिमिट जो है दैट इज़ नॉट कमिंग आउट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी अपन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब माइनस का 6.5 भी जहाँ जहाँ इंक्लूडेड है उसको भी हटाओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा प्लीज। Shall we proceed to further? Okay, so now we are having now last 2 questions and then this lecture will be over, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर बट स्टिल नॉट एन इशू, ठीक है। सो B इज द करेक्ट आंसर, वंडरफुल। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप बहुत ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो जेईई एडवांस में आया हुआ है 2017 में ये, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दिस बी द फंक्शन एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और वी हैव टू फाइंड आउट द विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। और सभी ऑप्शंस में बेसिकली 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक किया गया है कि भाई एग्जिस्ट कर रही हैं तो कितनी वैल्यू है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कितनी वैल्यू है, ठीक है। सो हम लोग भी सीधा सीधा क्या करते हैं भैया, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालेंगे, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, सो गाइज ये कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे 1 - h रख देंगे, तो दिस इज 1 माइनस, अच्छा ये x इसके साथ प्रोडक्ट में, कभी आप 1 - x को एक साथ डिसाइड कर लो, ठीक है। सो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आप कर सकते थे। सो 1 माइनस, अब 1 - h, ठीक है, और इट इज 1 प्लस मॉडुलस 1 - h, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, अपॉन मॉडुलस 1 - h और कॉस 1/1 - h, ठीक है भैया। जरा आप सॉल्व करते हैं भैया बहुत ध्यान से। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1 अच्छा इसको इससे कोई नहीं काटेगा भाई, है ना, ये अलग है, इसकी इससे प्रोडक्ट चल रही है ना, तुम भी कुछ भी कर रहे हो, है ना। 1 - h और ये देखो 1 प्लस, ये देखो 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस प्लस h, तो ये 1 + h, है ना, क्योंकि मॉडुलस h तो h ही रहेगा, ठीक है। और अपॉन इट इज़ 1 से 1 कट गया और ये मॉडुलस प्लस h यानी कि h ही रहेगा, और इट इज़ कॉस व्हाट वी कैन से बच्चों, इट इज़ 1 - 1 कट गया और प्लस h है ना, कॉस 1/h। ओके, सो दिस विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे 1 माइनस, इट इज़ 1 + h, 1 - h इज़ 1² - h², है ना, यही होगा ना भैया। तो यानी कि ब्रैकेट भी खोल देंगे, अदरवाइज एक स्टेप और करना पड़ेगा। सो इट इज माइनस, देखो ना 1 - h 1 + h, तो 1² - h², यानी कि -1 + h², -1 + h² अपॉन h, इट इज cos 1/h। सो 1 से 1 गया और फाइनली वी विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 और दिस इज h से h खत्म हो जाएगा, इट इज h × cos 1/h। अब देखिए cos 1/h, इसको जरा एनालाइज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट, h × cos 1/h। नाउ देखिए ये 0 है, h अपना 0 है, cos 1/h क्या होगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h इज बेसिकली पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि cos का जो कर्व है वो अगर हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करें, सो इट कैन बी अ ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, यानी कि कहीं पॉजिटिव इन्फिनिटी पे
ये ऑसिलेट कर रहा होगा बिटवीन -1 to 1, बट कोई सर्टेन नंबर नहीं है ना, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है. दिस इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1. बट एनीवेज इसकी प्रोडक्ट 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगी. सो यानी कि वी विल गेट दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0, ठीक है, और ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत बात है ना, एग्जिस्ट कर रही है भैया. ओके, अब एक बार हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी निकालना चाहिए. ठीक है भैया, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए. चलिए राइट हैंड लिमिट भी हम लोग निकाल देंगे, थोड़ा सा इसको स्क्वीज करके इधर खोपचे में घुसा देंगे, और वी विल टेक द राइट हैंड साइड फॉर द. अब 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, राइट, and this is limit h tends to 0, it is f1 plus h. Simply limit h tends to 0, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 plus h रख देंगे. 1 plus मॉडुलस 1 minus 1 plus h, ठीक है भैया, अपॉन मॉडुलस 1 minus 1 plus h. ओके, cos 1 upon 1 minus 1 plus h. सो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 1 माइनस, देखिएगा 1 से 1 गया, ठीक है, और माइनस h का मॉड्यूलस, माइनस देखिए 1 से 1 गया, और माइनस h का मॉड्यूलस वापस से प्लस h ही आ जाएगा. तो 1 प्लस h इंटू 1 प्लस h, राइट है. ओके, अपॉन ये देखेंगे 1 से 1 गया, और ये मॉड्यूलस माइनस h का मॉड्यूलस प्लस h ही आ जाएगा, ठीक है. ओके, cos it is we can write it as बच्चों 1 upon 1 minus 1 minus h, यानी कि 1 minus h. अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 1 minus 1 plus h का होल स्क्वायर, 1 plus h स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h. cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही हो जाता है. तो यानी कि फाइनल लाइन देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0. अब देखिए 1 से 1 गया तो ये हो जाएगा माइनस का h स्क्वायर माइनस का 2h, है ना, अपॉन h cos 1 upon h. सो गाइज बहुत ही ध्यान से देखेंगे दिस होल क्वांटिटी, ना, थोड़ा सा एक बार और स्क्वीज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा भैया. इट इज, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट इज माइनस का h माइनस का 2 cos 1 upon h. अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, बेसिकली h की वैल्यू 0 रखने पे, है ना, दिस क्वांटिटी विल कम आउट एज माइनस का 2 इंटू दिस इज एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1. अब ये कोई नंबर फिक्स्ड तो नहीं है, लेकिन इसको -2 से मल्टीप्लाई करके भी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं आना. उस केस में ये नंबर फिक्स्ड नहीं था, बट 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 आ जा रहा था. बट यहाँ पे नंबर फिक्स्ड नहीं है, बट -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फिक्स्ड नंबर नहीं आएगा, कोई फाइनाइट नंबर नहीं आएगा. तो इसलिए वी कैन नॉट से कि दिस पर्टिकुलर राइट हैंड लिमिट एट 1 एग्जिस्ट करेगा, है ना. तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. दिस इज करेक्ट ऑप्शन, और ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा. तो यानी कि B and D इज द करेक्ट ऑप्शन. B and D इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है. चलिए, तो अब एक लास्ट जो है क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है, और उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है. वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना, हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स पे बात करेंगे. तो पूरा जो आइलेट फंक्शन है हमारा एल्जेब्राइक से स्टार्ट करेंगे, देन फिर नॉन एल्जेब्राइक लिमिट्स पे प्रोसीड करेंगे फर्दर, है ना, एंड देन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की भी लिमिट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना. तो आइए लास्ट क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं. 2011 में पूछा है, अब पता नहीं यह RS कौन सा एग्जाम है, बट ठीक है जो भी है. लेट FR to 0 to infinity, है ना, FR to 0 to infinity is basically be such that limit x tends to 5 fx exist, यानी कि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट x tends to 5 fx स्क्वायर माइनस 9 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 की वैल्यू 0 है. देन लिमिट x tends to 5 fx की वैल्यू बताओ. देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है. हमने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताई कि यार अगर लिमिट x टेंड्स टू 5, है ना, ऐसे है, तो इसका मतलब वी कैन टेक
कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 5 न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन, है ना, यही सेम लिमिट अपन न्यूमरेटर पे अप्लाई करेंगे और अपन डिनोमिनेटर पे अप्लाई करेंगे, अपन डिनोमिनेटर पे अप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात समझो, अगर समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू जीरो है तो सर्टेनली ये वाला क्वांटिटी, न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी जीरो होगा, तभी वो जीरो आ सकता है। अगर p अपॉन क्यू बराबर जीरो है ना बाबा, तो इट ऑलवेज इंप्लाइज कि p बराबर जीरो, है ना, p जीरो होने पे ही p अपॉन क्यू जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है भैया वो अपना क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा अब एक बात समझिएगा, हमने आपको ऐसे भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करनी सिखाई है। कैसे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करवाई आपको, ठीक है। उसके बाद हमने कहा भैया कि इफ दिस अपॉन दिस लिमिट इज जीरो, है ना, मैं उधर कोने में क्यों ले जा रहा हूँ, बट ठीक है, क्वेश्चन वहीं लिखा था तो मैं इसलिए कोने में ले गया। भैया पहले हमने लिमिट p अपॉन क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करी, यानी कि न्यूमरेटर का लिमिट अपॉन डिनोमिनेटर का लिमिट, है ना, न्यूमरेटर का लिमिट अपॉन डिनोमिनेटर का लिमिट, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके। सो इसका मतलब न्यूमरेटर का लिमिट अपॉन डिनोमिनेटर का लिमिट, तो अगर p अपॉन क्यू इक्वल टू जीरो है तो डेफिनेटली p विल बी जीरो एंड न्यूमरेटर पार्ट विल बी जीरो। अब इसको भी अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 5 9। अब देखिए x कहीं भी जाता रहे, 9 तो 9 ही रहेगा, तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो अपने पास 9 ही आ जाएगी, है ना, दिस इक्वल टू जीरो। बट अब ये फ्री फ्रॉम लिमिट है, अभी लिमिट दोनों पे अप्लाइड थी, अब ये फ्री फ्रॉम लिमिट है तो -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर फंक्शन के स्क्वायर का लिमिट है तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का होल स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो यानी कि यहां से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का वैल्यू विल कम आउट एज 3। वाई नॉट -3? -3 क्यों नहीं भैया, क्योंकि फंक्शन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी में ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू वी विल टेक, सो दिस इज 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इट इज, यहाँ पे खत्म हो गया है हमारा ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी फीडबैक होगा आप प्लीज़ दीजिएगा, है ना, दीजिएगा कमेंट में, और प्लीज़ यार लेक्चर्स को जरा फ्रेंड्स तक अपने शेयर करिए, है ना, जेई एस्पिरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा पूरा फोकस इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेक्शन प्लस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स की डिलीवरी हो, आपको चीज़ें समझ में आए और कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी समय नहीं है जिससे कि मैं स्टूडेंट्स, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स तक पहुंचने पे कुछ काम कर सकूं, है ना, बीट वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग ही अगर करेंगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लोगों तक अगर लेक्चर्स पहुंचेंगे तो एक मोटिवेशन का जो काम करने का जो मज़ा है वो और बेहतर होगा। हालांकि काम तो चल ही रहा है और बेहतर ही चलता रहेगा, है ना। सो इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।